पीएम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस मास्टर क्लास में हम भारतीय संविधान के एक ऐसे टॉपिक को समझने जा रहे हैं जहां से आप मानकर चलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आना लगभग तय है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उसकी शक्तियों के बारे में। तो चलिए आज की क्लास एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ, सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर कौन सा है? क्या वो विधायिका है या कार्यपालिका या फिर कोई और? इसका जवाब है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संविधान का संरक्षक यानी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और उस दिन से लेकर आज तक यही वो संस्था है जो हमारे लोकतंत्र और हम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रही है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसका एक परिचय लेंगे, फिर इसके अलग अलग क्षेत्राधिकार जैसे ओरिजिनल, रिट, अपेलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को देखेंगे। इसके बाद कोर्ट की कुछ और भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, उन पर बात करेंगे और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी है कि परीक्षा के लिहाज से क्या क्या याद रखना है, उसे भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ और यह समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नींव क्या है और इसकी भूमिका क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई मामूली संस्था नहीं है। इसे अपनी शक्ति सीधे डायरेक्टली भारत के संविधान से मिलती है। हमारे संविधान के पार्ट 5 में आर्टिकल्स 124 से लेके 147 तक सब कुछ, मतलब सुप्रीम कोर्ट की संरचना, उसकी शक्तियां, उसकी प्रक्रियाएं, सबका वर्णन है। और हां, ये संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, द फाइनल इंटरप्रेटर, और हमारे मौलिक अधिकारों का गारंटर भी यही है। ठीक है, अब आते हैं आज के सबसे अहम हिस्से पर, न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन पर। यहां हम सबसे पहले इसकी दो सबसे यूनिक शक्तियों को समझेंगे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और रिट जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि कुछ खास तरह के मामले ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकती है, किसी लोअर कोर्ट में नहीं। ये मामले खास तौर पर संघीय विवाद यानी फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं। और संविधान का कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है? वो है आर्टिकल 131। ये आर्टिकल नंबर परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो आर्टिकल 131 के दायरे में कौन कौन से मामले आते हैं? पहला, जब केंद्र सरकार और एक या एक से ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो। दूसरा, जब केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ हों और बाकी के राज्य दूसरी तरफ। और तीसरा, जब दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में ही कोई झगड़ा हो। एक बात यहां पे नोट करने वाली है कि आम नागरिकों के जो आपसी विवाद होते हैं वो इस जुरिस्डिक्शन में बिल्कुल नहीं आते। अब बात करते हैं रिट जुरिस्डिक्शन की। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। कभी सोचा है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ किताब में लिखे वादे नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत बनाता है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह के विशेष आदेश, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं, जारी कर सकता है। ये हैं हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ये किसी को अवैध हिरासत से छुड़ाने के लिए है। दूसरा है मैंडेमस, जो किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देता है। तीसरे और चौथे हैं प्रोहिबिशन और सर्टियराई, जो निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकते हैं। और पांचवा है क्वो वारंटो, जिसके जरिए कोर्ट पूछता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से कोई सार्वजनिक पद पर बैठा है। अब यहां एक बहुत ही मजेदार और परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल आता है। रिट जारी करने की ये शक्ति हाई कोर्ट्स के पास भी है आर्टिकल 226 के तहत, पर दोनों में फर्क क्या है? पहला फर्क, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा दूसरे कानूनी अधिकारों यानी लीगल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो इस मामले में हाई कोर्ट का दायरा थोड़ा बड़ा है। दूसरा फर्क, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत पर है, जबकि हाई कोर्ट का सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं तक ही सीमित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और न्यायालय की अगली दो महत्वपूर्ण शक्तियों को देखते हैं, अपेलेट जुरिस्डिक्शन यानी अपील सुनने की शक्ति और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी सलाह देने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में अपील का सबसे बड़ा अंतिम न्यायालय है। इसका मतलब यह है कि हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ यहां अपील की जा सकती है। ये अपील मुख्य रूप से 4 तरह के मामलों में होती है। संवैधानिक मामले जो आर्टिकल 132 में है, दीवानी यानी सिविल मामले जो आर्टिकल 133 में है,
आपराधिक यानी क्रिमिनल मामले आर्टिकल 134 में, और एक सबसे खास है स्पेशल लीव पिटिशन जो आर्टिकल 136 में है। अब इस आर्टिकल 136 पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। इसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटिशन या शॉर्ट में एसएलपी। देखिए, एसएलपी एक असाधारण विवेकाधीन शक्ति यानी डिस्क्रेशनरी पावर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये किसी का अधिकार नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो कौन सा मामला सुनना चाहता है और कौन सा नहीं। इस शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत दे सकता है। बस एक अपवाद है, सशस्त्र बलों का ट्रिब्यूनल। इसीलिए ये एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं का एक पसंदीदा टॉपिक बन जाता है। अब बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की। ये आर्टिकल 143 के तहत आता है। इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति अगर उन्हें लगता है कि कोई कानूनी या तथ्यात्मक सवाल है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वो उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की ये राय या सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग नहीं होती। इन सभी जुरिस्डिक्शंस के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ और कमाल की शक्तियां हैं जो इसकी भूमिका को और भी ज्यादा मजबूत बना देती हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। दूसरी शक्ति है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो आर्टिकल 129 में है। इसका मतलब है कि इसके सारे फैसले सबूत के तौर पर रखे जाते हैं और ये अपनी अवमानना के लिए सजा भी दे सकता है। और तीसरी, जो मेरी पसंदीदा है, आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस करने की शक्ति, जो इसे किसी भी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देती है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे परीक्षा के नजरिए से समेटते हैं। इस सेक्शन में हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो आपको हर हाल में याद रखने ही रखने हैं। पहला, कि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, ए फाइनल इंटरप्रेटर। दूसरा, आर्टिकल 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। और तीसरा, स्पेशल लीव पिटीशन यानी आर्टिकल 136, ये न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्ति है। ये पॉइंट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं, इन्हें मत भूलिएगा। चलिए, जाने से पहले एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। मेरे साथ साथ मन में दोहराइए। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटिशन, आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय करने की शक्ति और आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बहुत बढ़िया, इन आर्टिकल्स को उनकी शक्तियों के साथ अच्छे से याद रखिएगा। तो इन्हीं सब असाधारण शक्तियों के कारण भारतीय सर्वोच्च न्यायालयों को कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक यानी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और यही वो वजह है कि एमपीपीएससी और यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल बार बार पूछे जाते हैं।